How can I ask children to drink a drink which I do not drink myself? I could not go against what I believed. If you like, you can call it ethics. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजू सर आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपना आगे की राह का छठा भाग लेकर के। और आज हम बात करेंगे कुछ खिलाड़ियों की और उनके द्वारा प्रायोजित की जाने वाली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की। खिलाड़ियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप सबके जहन में पहले क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम आता है। हम आज क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात नहीं करेंगे, हम दो ऐसे खेल के खिलाड़ियों की बात करेंगे जो दुनिया में काफ़ी नाम कमाए हैं और कमा रहे हैं। हम पहले खिलाड़ी की बात करेंगे जो फुटबॉल के विश्व चैंपियन हैं। क्या आप बता सकते हैं उनका नाम क्या है? सोचकर बताइए। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं और अभी हाल ही में उन्होंने कोका कोला कंपनी की बोतलों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की टेबल से हटा दिया। माने ये कह दिया कि ये कोका कोला पीने लायक नहीं है, अगर हमें प्यास लगे तो हमें पानी पीना चाहिए। कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ये मैसेज उन्होंने दुनिया को दिया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही उन्होंने यह बात कही 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में कोका कोला को हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हैं, ये जो हमें पिला पिला के अपना पैसा बढ़ा रही हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर व्यापार करती है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज एक विदेशी खिलाड़ी ने इस तरीके की बात की है और भारत के तमाम अखबारों में ये चीज़ छप रही है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। हमें ऐसी खतरनाक जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको न पी करके हमें ईश्वर प्रदत्त हमारी नदियों में बहने वाले कल कल छल छल करती हुई नदियों के जल को पीना चाहिए। हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। मैं समझता हूँ ऊर्जा का ये बड़ा स्रोत है और पानी से बढ़िया कोई पेय पदार्थ नहीं है। बाकी तो सब नुकसान करते हैं। तो ये बात कही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, तो ये बात चर्चा में है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो अभी अपने बातचीत की शुरुआत में मैंने अंग्रेजी में एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोला था कि मैं ऐसी किसी चीज़ को अपने बच्चों को पीने के लिए नहीं रिकमेंड कर सकता जो मैं खुद नहीं पीता, तो मैं कैसे उसे कहूँ? ये बात पुलेला गोपीचंद ने साल 2002 में कही थी। और क्यों कही थी? क्योंकि साल 2001 में उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का सिंगल मेंस का खिताब जीता था और वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे। जब भारत लौट कर आए तो कोका कोला कंपनी उनके पास गई और उनसे बोली कि आप ये मेरा प्रचार कीजिए और इसके बदले में हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। तो उसी समय पुलेला गोपीचंद साहब ने ये बात कही थी कि हम आपके इस पेय पदार्थ का, कोका कोला ड्रिंक का हम प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको खुद नहीं पीते, एक बात, और दूसरी बात इसलिए भी नहीं करेंगे कि ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम इसे बच्चों को पीने के लिए कैसे कहें? खैर, यह बात उस समय थोड़ी बहुत चर्चा में रही। उन्होंने किसी को इसे बताया नहीं। ये तो उनकी एक दोस्त ने, जो एक एनजीओ चलाती थी, बच्चे को किसी स्कूल में जब वो गई थी अपना कार्यक्रम करने, तो वहाँ पर उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि पुलेला गोपीचंद साहब ने कोका कोला के एड को करने से मना कर दिया है। आप जानते हैं कि पुलेला गोपीचंद ने ये बात तब कही थी। अगर आप नहीं जानते हो तो इसको गंभीरता से लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। आज की दुनिया में जब लोग पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, तो पुलेला गोपीचंद ने यह बात उस समय कही थी जब वो अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहते थे। वो चाहते तो कोका कोला कंपनी से हजारों लाखों रुपया ले लेते, करोड़ों रुपया ले लेते, एक बोतल हाथ में लेकर के घुमा देते, बस पैसे मिल जाते, बड़ा मकान खरीदते, बड़ी गाड़ी खरीद लेते। लेकिन उन्होंने अपने इथिक्स के साथ कोई समझौता नहीं किया और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बाद में पुलेला गोपीचंद साहब, आपको पता है कि उन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली, बैडमिंटन एकेडमी खोली, और उसी बैडमिंटन एकेडमी से बड़े बड़े खिलाड़ी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सब उन्हीं के शिष्य हैं, शिष्या हैं, जिन्होंने दुनिया में ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईमानदारी कितनी बड़ी ताकत है।
पुलेला गोपीचंद साहब की एकेडमी आज भी चल रही है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने सन 2005 में पुलेला गोपीचंद साहब को पद्मश्री दिया था, 2014 में पद्म भूषण दिया था, 1999 में ही उनको अर्जुन अवार्ड मिल गया था और 2009 में इनको द्रोणाचार्य का पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी कि एक अच्छे गुरु हैं और एक अच्छे गुरु की परिभाषा को चरितार्थ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शिष्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अपने इथिक्स के साथ कभी समझौता नहीं किया। तो ये तो एक बात हो गई कि जो आज रोनाल्डो ने कोका कोला कंपनी के पेय पदार्थ को एडवर्टीज करने से मना कर दिया, तो ये बात तो आज के 19-20 साल पहले हमारे देश के एक महान खिलाड़ी और महान कोच पुलेला गोपीचंद साहब ने किया था। और आज के दिनों में भी देखिए 2-4 साल पहले अमिताभ बच्चन साहब ने भी पेप्सी और कोका कोला का प्रचार करने से मना किया था। और जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, ये भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रचार को नहीं करते। तो अच्छी बात है, ये जो हमारे आइकॉन्स हैं खेल की दुनिया के, चाहे बॉलीवुड की दुनिया के, फिल्मों की दुनिया के, ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए इन सबको कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेहत को कहीं पे कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और ऐसी किसी चीज़ का प्रचार प्रसार ना किया जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रोनाल्डो का कदम बहुत सराहनीय है और आज के 19 साल पहले पुलेला गोपीचंद साहब ने भी जो कहा था वो अभी बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत भुलक्कड़ हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हमें पुलेला गोपीचंद साहब की बात का असर हमारे दिमाग पे होता, हमारे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों के दिमाग पे होता, तो शायद बहुत समय पहले ये कंपनियां काफ़ी घाटे में होती और इनका ड्रिंक्स लोग नहीं पीते, उसके बदले में सादा पानी या नींबू पानी पीते और फ्रूट जूस पीते। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तो लगातार सरवाइव कर रही हैं कोका कोला चौराहों पर खड़े होकर, स्कूल के दरवाजे पर खड़े होकर के। और जगह जगह एक फैशन है कि जो बच्चे हैं, चाहे आजकल नौजवान हैं, सभी इस तरीके के ड्रिंक्स को पीते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं भी अपने बच्चों से अपील करता हूँ कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जो कार्बोनेटेड होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसको कतई ना पिएं। अगर आपको प्यास लगे तो आप सादा पानी पिएं, नहीं तो उसमें नींबू निचोड़ लें, नींबू पानी पिएं, और नहीं तो साबुत फल खाएं, उसका जूस पिएं। लेकिन नो 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 टू सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये बहुत ही खतरनाक है हम सब के लिए, ये हमारी ज़िंदगी में जहर घोलता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और अपने महान खिलाड़ियों और अपने महान आइकॉन्स को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो कभी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने इथिक्स के साथ, अपनी नैतिकता के साथ समझौता नहीं करते और कितना भी पैसा ऑफर किया जाए, कितना भी उनको लालच दिया जाए, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैंने अपना ये लेक्चर शूट किया और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। अगर आप इससे कुछ सीख पाएंगे तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है, जैसे हमारे अध्ययन के दौरान हमने ये भी पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग गुरु, दुनिया के बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग गुरु हैं जो भारत के हैं, प्रहलाद कक्कड़ साहब, इन्होंने कहा कि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। ऐसी चीज़ों को भले आज रोनाल्डो ने कहा है, पहले गोपीचंद साहब ने कहा था, लेकिन कुछ दिनों तक इसका असर रहेगा, फिर लोग भूल जाएंगे। एक आदमी पीना छोड़ेगा तो 5 आदमी पीना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो। खासकर विद्यार्थियों से मेरी अपील है, स्टूडेंट्स में अपील करता हूँ, आई अपील टू ऑल माई स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ। नॉट ओनली सॉफ्ट ड्रिंक्स बट ऑल्सो पैकेज्ड फूड्स, they are also very harmful for your health. तो avoid all these things. घर का खाना खाइए, सादा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स जूस पीजिए। डोंट कंप्रोमाइज़ विद योर हेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उम्मीद है कि आप जो हम कह रहे हैं, जो हमने उदाहरण आपको बताए और जो बातचीत हमारी आपकी आज हुई, इस पर आप ज़रूर अमल करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।